Good morning, students. Welcome to Shriram Education Center, class 11 chemistry, question number 7, structure of atom. चैप्टर आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड क्वेश्चन नंबर 7. देखो 7 में क्या करना है आपको, कैलकुलेट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर आपको निकालना है. वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर. एक आपको वेवलेंथ फाइंड करना है, वेवलेंथ वी फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर करना है वी बार of light wave whose period is 2 into 10 raised to minus 10 second. तो ये वैल्यू गिवन है पीरियड्स की t की. तो t is equal to 2 into 10 raised to minus 10 सेकेंड. सबसे पहले आपको निकालना है फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1/d. डेफिनेशन में हमने स्टडी किया था v. तो फ्रीक्वेंसी v is equal to आपके पास 1/d 1/time पीरियड 1/2 into 10 raised to minus 10. जब इसको ऊपर से नीचे ले जाएंगे, नीचे से ऊपर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 into 10 raised to 10. जो नेगेटिव है ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन 2. 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 लगा के 0.0 to 5 जा 10, तो इसमें भी 0.5. तो ये कितना आया 0.5 into 10 raised to 10. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी है तो यूनिट हो जाएगी हर्ट्ज से अपन सेकंड. हमने किया था कि कोशिश करते हैं डेसिमल को फर्स्ट वाले डिजिट के पास ले जाएं. v = 5 into 10 raised to 10. जब आप इधर से इधर शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ एक डिजिट गई है तो -1 कर देंगे इतना हर्ट्ज. तो देन v = 10 - 9 5 into 10 raised to 9 हर्ट्ज. दैट्स द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी. तो फर्स्ट वैल्यू जो आपको फाइंड करनी थी वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने ऑब्टेन कर ली. आवृत्ति की वैल्यू आपने निकाली. सेकंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेव नंबर. वेव नंबर निकालना है तो वेव नंबर आपको कैसे निकालेंगे. वेव नंबर जो है आपके पास और फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर और वेवलेंथ भी निकालना है अभी आपको. ठीक है. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सेकंड पार्ट करते हैं इसको फटाफट से. सेकंड हमें निकालना है तो वेवलेंथ. तो वेवलेंथ ये कितना है आपके पास 5 into 10 raised to 9. ठीक है. यहाँ नोट कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी 5 into 10 raised to 9. ठीक है. सेकंड पार्ट इज दिस. सेकंड पार्ट है आपका आपको निकालना है अभी वेवलेंथ. तो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ लैम्डा होता है. लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो जब हमने स्टडी किया था थ्योरी का कांसेप्ट लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ जाता है c/v. लैम्डा इज इक्वल टू c/v. यहाँ पे v फ्रीक्वेंसी है, c स्पीड ऑफ लाइट, 3 into 10 raised to 8 अपॉन v की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी 5 into 10 raised to 9. इसको ऊपर शिफ्ट कर दो या बड़ी चीज बात को नीचे ले आते हैं तो कितना हो जाएगा 3/5 into 10 raised to 10 यहाँ पर 3/5 into 1/10 raised to 9 minus 8. इस पावर को छोटी पावर को ग्रेटर पावर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 3/5 into 10 9 minus 8 कितना होगा 1. तो 3/5 into 10. तो देखो इस दोनों को डिवाइड कर दो. 3 को 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो 0 लगा के 0.05 से 30. ठीक है. तो ये कितना आ गया 0.6. तो 0.6 अपॉन कितना 10. तो ये आपका कोशिश करते हैं डेसिमल को यहाँ भेजा जाए. जब इधर से इधर जा रहे हैं तो 6 into 10 raised to -1 आता है. ठीक है. अपॉन रहेगा 10. फिर 10 नीचे से ऊपर जाएगा तो 6 into 10 raised to -1 है. और इसकी भी पावर बनेगी, नीचे से ऊपर जाएगा -1. तो कितना हो गया लैम्डा इज इक्वल टू 6 into 10 raised to -2 मीटर. तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास. ये आप आईक्यू के टेस्ट के लिए सेकंड पार्ट को भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से. लैम्डा की वैल्यू आई. अब आपको निकालना है थर्ड पार्ट वी बार. वी बार कितना हो गया. वी बार होता है आपके पास कितना स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट. ठीक है. थर्ड है आपके पास, थर्ड हमें फाइंड करना है कितना इसकी वैल्यू वेव नंबर. तो वेव नंबर एनी डाउट. ठीक है. वेव नंबर होता है आपके पास वेव नंबर v बार इज इक्वल टू 1 लैम्डा होता है. तो v बार इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड करी थी अभी कितनी 6 into 10 raised to -2. इसको ऊपर शिफ्ट कर दोगे तो 10 raised to 2 मतलब 100. 10 raised to 2 का मीन्स ये होता है कि बन गया 0 100 अपॉन 6 डिवाइड करोगे 100 को 6 से तो कितना आएगा वेव नंबर 6 1 6 4 लैम्डा 0 6
36 और 4 डेसिमल टेक 0 6 36 और ये आया 4 फिर से डेसिमल टेक 0 6 16.66 अप्रोक्सीमेटली हमारा रिंग नंबर आया। ठीक है, तो इसको हम लॉजिकल क्योंकि डिवाइड चलता रहेगा तो v1 = 16.6। ये नंबर जब ग्रेटर होता है 5 से तो इसको एक रेज करेंगे क्योंकि डेसिमल हमारी डिवाइड कंप्लीटली कंटिन्यूअसली चलती रहेगी तो उसको एक रेज कर लेंगे 16.67। So that is your answer. I hope it is clear now. Let's start.